गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने वैलेंसी के बारे में बताया है। वैलेंसी के बिना फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को समझना और सीखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को सीखने से पहले मेरी उससे पहले की वीडियो वैलेंसी ज़रूर देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ये मैं आपको आज बता रही हूँ। सपोज मैंने कहा एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आपको कैसे करना है, एल्युमिनियम लिखा मैंने और ऑक्सीजन लिखा, प्लस की साइन को हटा देना है। अब देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, यानी एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3, जो तेरा है वो मेरा है, यानी वो ऑक्सीजन का हो गया। आपने ऑक्सीजन के नीचे की ओर लिख दिया 3। ऑक्सीजन की जो भी वैलेंसी है वो किसकी हो जाएगी, जो मेरा है वो तेरा है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी 2, तो वो आपने किस में लिख देनी है, एल्युमिनियम पे, वो आपने लिख दी 2 एल्युमिनियम पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया Al2O3। ऑक्सीजन को रिएक्शन के बाद कंपाउंड के फॉर्म में क्या बोला जाता है, बोला जाता है ऑक्साइड, OXIDE, ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Al2O3। अब दूसरा देख लेते हैं, अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं, फिर से आ जाइए, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी 3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, ये आपने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब वही, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, प्लस का साइन आपने हटाया, लिखा AlCl। अब एल्युमिनियम वैलेंसी कितनी 3, वो आपने किस पे लिख दी, क्लोरीन पे, एंड क्लोरीन वैलेंसी 1, वो आपने किस में लिख दी, एल्युमिनियम पे लिख दी। 1 लिखने की ज़रूरत किसी भी कंपाउंड में आपको नहीं है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिखूंगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया AlCl3। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड, यानी एल्युमिनियम रिएक्ट, ये क्या है मेरा, क्लोरीन मतलब क्लोराइड। कंपाउंड रिएक्शन के बाद क्लोरीन क्या कहलाएगा, क्लोराइड, क्या कहलाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, क्लोराइड। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। अब एल्युमिनियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम वैलेंसी 3, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ALN। अब जरा सा ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों 3 की टेबल से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। सेम टेबल से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको इसको डिवाइड कर देना है और एक होल नंबर में फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होने पर ये भी 1 और ये भी 1। 1 लिखने की अभी हम लोगों ने बात की है कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या हो गया ALN, ठीक है। एन एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही कहलाएगा, बट एल नाइट्रोजन से कंपाउंड के फॉर्म में मैं क्या कहूँगी उसको, नाइट्राइड, क्या कहूँगी, नाइट्राइड। ध्यान दीजिएगा IDE, सब के अंत में क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए IDE। IDE का मतलब होता है एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो क्या है, माइनस के फॉर्म में है, ठीक है। अब माइनस के फॉर्म में कैसे है, वो इसका डिस्कशन आपने वैलेंसी वाले चैप्टर जो टॉपिक है उसमें देख लेना है। फिर आ जाइए बात करते हैं एल्युमिनियम। अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, बनाते हैं, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी बनाते हैं हम लोग फॉस्फोरस से। अब एल्युमिनियम वैलेंसी 3, फॉस्फोरस वैलेंसी ऑल्सो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरा एल्युमिनियम फॉस्फाइड AlP, ठीक है। नेक्स्ट एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम प्लस कार्बन, एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम वैलेंसी 3, कार्बन वैलेंसी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा AlC। तो Al पे एल्युमिनियम वैलेंसी 3 वो आपने कार्बन पे लिखी, एंड कार्बन वैलेंसी 4 वो आपने कार्बन पे लिख दी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया Al4C3। कुछ 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फर, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, सल्फर वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए मैंने प्लस की साइन हटा दी और क्या लिखा, मैग्नीशियम जो मेरा है वो तेरा है, यानी इस पे 2 आएगा, एंड सेम एज द सल्फर वैलेंसी 2, बोथ आर द 2 वैलेंसी। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों का हो गया 1-1। अब 1-1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया MgS, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम
react with nitrogen, again nitrogen. M magnesium valency 2, nitrogen valency 3, cross multiply Mg 3 and 2, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन वैलेंसी 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाय द 2, बोथ साइड 4, ये हो गया हमारा 2 एंड दिस इज 1। सेम कार्बन एंड ओ लिखा, ओ लिखा, कार्बन की वैलेंसी 2, आपने किस पे लिखी? कार्बन पे 2, जो तेरा है वो मेरा है 2, इस पे लिख दिया। एंड ऑक्सीजन वैलेंसी 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन वैलेंसी 4 एंड हाइड्रोजन वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई CH4, कार्बन वैलेंसी 4 मैंने हाइड्रोजन पे लिखी, हाइड्रोजन वैलेंसी 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप किसी के भी कंपाउंड को वैलेंसी के थ्रू इंटरचेंज करके आप आराम से कंपाउंड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कुछ टिपिकल कंपाउंड्स फॉर्मेशन सीखेंगे। गुड डे, बाय बाय।